तो दोस्तों 94 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं। ये अभी मना कर रहे हैं प्रजापति को, क्या करता है प्रजापति, प्ले करें। हाँ यार, प्ले कर। आपके विरोध के स्वर ऊंचे होने से पहले ये मत भूलिएगा कि इस ब्रह्मांड में जो आपको मान है और सम्मान है वो मेरे जमाता होने के कारण मेरी कृपा दृष्टि और मेरे समर्थन के बिना आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करके आपको अपना जमाता बनाया। इस नाते मेरा समर्थन करना आपका दायित्व है। पिताजी, क्या थी? स्वयंवर की तैयारियां आरंभ की जाएं। क्या आप सब जानते हैं, सती का वचन तोड़वाने के लिए महादेव स्वयं जटा का रूप धारण करके प्रजापति के निवास तक आ गए। कितना अपमान सहा उन्होंने, और तो और उस अपमानित मुद्रा में अपनी प्रतिमा तक गड़ डाली। और एक है प्रजापति, जिन्हें ना अपना घमंड दिखता है और ना ही महादेव की महानता।
जो आपके उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए। आप वहां मेरे लिए आए थे और मैं आपको ही अपमानित करती रही। आप ठीक कहते थे, मैं आपके योग्य ही नहीं। कितनी स्वार्थी थी मैं, केवल अपने बारे में सोचती रही। किंतु अब मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई है। अब सती आप पर कभी शंका नहीं करेगी, कभी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। सब कहते हैं कोई सच्चे मन से और पश्चाताप के साथ यदि आपसे क्षमादान मांगे तो आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। आपने क्षमा कर दिया मुझे। क्षमा किस लिए सती? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर लेकर चलिए, कैलाश पर। मैं आपको वचन देती हूँ, आप मुझे जैसे भी रखेंगे मैं सुखी रहूंगी। मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, केवल मुझे अपने साथ ले चलिए। सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध हो, इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। मैं जानती हूँ, परंतु अब मैं उस वचन से मुक्त हूँ। अब मुझे अपने साथ कैलाश ले चलिए। पुत्री तो कुल और वंश की लाज होती है सती, उसके ऊपर मर्यादा की रक्षा का दायित्व होता है। तुम तो ब्रह्मा की पोती हो, सभ्यता के संस्थापक और संचालक प्रजापति तक्ष की पुत्री। यदि तुम ही उनके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगी, यदि तुम ही उनके बनाए नियमों को तोड़ दोगी, तो तुम्हारे पिता का घोर अपमान नहीं होगा? ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं सती। क्या तुम अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे साथ कैलाश चलना चाहती हो, या अपने कुल की मर्यादा को एवं अपने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती हो? ये शिव जी है, देखो ना किस तरह प्यार से समझा रहे हैं कि तुम भी माँ बाप की इज्जत हो ना, कैसे मैं तुम्हें ले जाऊं, तुम सोचो, फैसला करो। सती जी भी खामोश है, मनु पुत्री भी आ गई भाई, उनको भी मतलब आना ही था। आप घर बैठे ना, लेकिन चलो अच्छा हुआ शिव जी ने ऐसी वैसी बात नहीं की, सब उनके ही मतलब फायदे की बात की ना। तो अब देखते। मतलब अपनी बेटी को देखे कैसे शिव जी के पीछे पड़ी हुई है। भाई चलो बस मुझे ले चलो, मेरा वचन है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये मनु पत्री सुन रही है भाई। शिव जी ने भी कहा भाई ब्रह्मा की पोती हो, कैसे आपको ले जाओ, आप बड़ी नाम वाली हो, ऐसे नहीं, समझो बात को। बस आप तो पीछे ही पड़ गई हो, अपने बाप का आशीर्वाद लो फिर समझो बात को। मैं तो कहता हूँ वचन को तोड़े चली जाए शिव जी के साथ। शिव जी भी समझा रहा है तो अपने घर की इज्जत रखो। पर इस मरतबा मैं भी बोल रहा हूँ, तोड़ दो ये सारा वचन। जैसे महर्षि सारे बोल रहे हैं ना, जटा बन कर आए हैं शिव जी, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई है। हाँ भाई, आज भाई शिव जी कह रहे हैं कि मेरे पास आओगी कि अपने बाप का
क्रियाक्रम करोगे अभी देखेंगे। क्रियाक्रम ही क्या, लेकिन वो जटा जो है वो राज देखो ना, चंद्रमा का पापा जो है उसने खोल दिया। तुम पूछो तो सही, जटा देके भाई तुम्हारा राज है मैं खोलूं नहीं, ऐसे ही बोल दिया। बेटे ने भी उस रेवती को बता दिया, दोनों बाप बेटे शिव जी का राज खोल रहे हैं, तो बिना इजाजत के ये कर रहे हैं, ये मुझे सही नहीं लगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड।